सभी दर्शकों का स्वागत है ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट पावर्ड बाय एयरटेल 5G पे। दिल्ली और मुंबई के बीच का मुकाबला, राजधानी के सामने वो टीम जिसका राज रहा है आईपीएल पे। 5 टाइटल जीते हैं मुंबई ने, लेकिन उनको परंपरा पसंद है पहला मैच ना जीत पाने की। वसीम जाफर मेरे साथ हैं। वसीम भाई, पक्की बात है ये काफी अच्छा शायद मीम का भी मटेरियल होता होगा। मुंबई इंडियंस ऑलवेज ट्रू टू द ओपनिंग गेम, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए कितना बेहतरीन ये नतीजा, बड़े खिलाड़ी मिस करने के बावजूद इतना बड़ा रिजल्ट। जी बहुत बड़ा। और मेरे ख्याल से एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हाथ में है गेम मुंबई इंडियंस का, बट जो कमबैक किया है दिल्ली ने, बहुत आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से ललित यादव ने बैटिंग की, बीच में आके शार्दुल ठाकुर ने जो थोड़ा कैमियो खेला, और बाद में अक्षर पटेल और ललित यादव ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज आई फील थोड़ा मुंबई ने गड़बड़ कर दी। शायद एक आधा स्पिन में भी और खिला थे, क्योंकि पहले हाफ में हमने देखा था कि कुलदीप यादव ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसके साथ में अक्षर ने भी उनको अच्छा सपोर्ट किया, तो शायद एक आधा स्पिनर होता। मे बी टाइमल मिल्स को 3 ही ओवर कराए, डैनियल सैम्स को थोड़ा सा उनके ऊपर चुना, थोड़ा सा बुमराह की भी गेंदबाजी, आई मीन ऑब्वियसली वो इतने बढ़िया गेंदबाज है कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो इस तरह से। सैम्स और बुमराह ने मिला के मेरे ख्याल से 7 या 8 ओवर में 100 रन दे दिए। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है महंगा पड़ा, बट मुंबई बड़ी टीम है, डेफिनेटली यहाँ से कमबैक करेगी। बुमराह डेफिनेटली एक ऑफ डे है, बट मुंबई को अच्छा खेलने के लिए बुमराह का अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि दिल्ली वॉज आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से गेंदबाजी, मुझे लग रहा था कि मे बी 185-190 रन्स भी हो सकते हैं, बट वो कुलदीप का जो स्पेल था, और ख़ास करके उनके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि लास्ट 2-3 साल में इतने मौके नहीं मिल रहे थे, बाहर बैठे थे बेंच पे, बट इस बार मौका मिला और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कुलदीप की बात करेंगे, मुंबई के फैंस उतना चिंतित होते नहीं पहली गेम के बाद। शायद आखिरी बार पहली गेम 2012 में जीती थी, लेकिन 5 टाइटल्स उसके बाद आए हैं। लेकिन ललित यादव के लिए, अक्षर पटेल के लिए रिटेन आप हुए, गेंदबाजी नहीं बैटिंग में भी डिलीवर करना, ये जो 75 रनों की साझेदारी थी, दोनों की अप्रोच में क्या आपको पसंद आया, ललित यादव और अक्षर पटेल? ललित यादव खास करके शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया। कभी उनको देखा नहीं है कि 5 नंबर पे आके बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा सा उनको प्रमोट किया गया। फिर उसके बाद में शार्दुल ठाकुर को भी उन्होंने आगे भेजा, अक्षर पटेल को थोड़ा सा सेव किया। तो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज की, जो मे बी उनके लिए वर्क भी किया। बट ललित यादव ने शुरू में ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। हालांकि वो एक जो कैच छूटा था अक्षर का, वो बहुत बड़ा मुझे लगता है मौका गंवाया मुंबई इंडियंस ने, टिम डेविड के हाथ से जो कैच छूटा। बट शुरू में बहुत टाइम लिया, और जब अक्षर पटेल वो अपने लय में आए, उसके बाद में मुझे लगा कि थोड़ा सा 3-4 ओवर रहने तक गेम को बनाया अच्छे से। वो बहुत बढ़िया लगा। अक्षर पटेल लेटली मुझे लगता है कि बहुत अपनी बैटिंग पे भी फोकस किया है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रन्स बनाए। और अगर आप ऑलराउंडर है तो डेफिनेटली ये T20 फॉर्मेट में बहुत हेल्प होता है कि जो 6 या 7-8 नंबर पे आके जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे अगर मिलता है, तो नथिंग लाइक इट। तो मुझे लगता है कि ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया है। और ख़ास करके ललित यादव के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमेशा थोड़े से अंडर द रेडर रहते हैं, 1-2 ओवर से बॉलिंग करते हैं। 7 नंबर पे बहुत क्रूशल स्टेज में उनकी बैटिंग आती है। तो रियली हैप्पी कि उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, मैच जिताया अपनी टीम को। काफी बड़े खिलाड़ी इस समय अवेलेबल है नहीं बहुत टीम्स के लिए, जरूर 3 या 4 मैचेस के बाद वो तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन क्या ये कह सकते हैं ये सीजन 10 टीम्स के साथ उस टीम के नाम रह सकता है, या उन वो प्रबल दावेदार वो टीम्स होंगी जहां पे जो इंडियंस इस इंडियन प्रीमियर लीग में हैं वो कमाल के होंगे? कल उमेश यादव, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में बात की हमने एक बार फिर से सभी इंडियन प्लेयर्स की। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि 2 टीमें बढ़ जाने से जो इंडियन प्लेयर्स को भी मेरे ख्याल से बहुत मौका मिलेगा। बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स जो शायद पिछले सीज़न तक बाहर बैठते थे, और अपॉर्चुनिटी मिलती थी, इस सीज़न मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, जो कि एक इंडियन क्रिकेट के लिए मुझे लगता है अच्छी चीज़ है। तो डेफिनेटली, और एंड ऑफ द डे ये इंडियन प्रीमियर लीग है, 7 इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, तो जब इंडियन प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। क्या कुलदीप यादव को एक बहुत अच्छी टीम मिली है, और ऋषभ पंत ने एक बहुत अच्छे कप्तान भी? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से आज उन्होंने उनको यूज़ किया, जो फ्रीडम थोड़ा सा दिया शुरुआत में, जिस तरह से फील्ड प्लेसिंग भी लगाए, पोलार्ड को मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सेटअप किया वो फील्डर लगा के। तो वो मुझे लगता है कि कोई भी स्पिनर को, खास करके जब आप रिस्ट स्पिनर हो, एक कप्तान की बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आई फील कि वो राइट
मे बी फ्रेंचाइज में गए हैं, राइट कैप्टन के अंडर खेल रहा है। मुंबई के लिए काफी पॉजिटिव्स, ईशान किशन, बेसिल थम्पी, उनकी 3 विकेट्स लेना, मुरुगन अश्विन की अच्छी शुरुआत इस फ्रेंचाइजी के लिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि मुरुगन अश्विन अगेन नई फ्रेंचाइज में है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं उनके लिए। अब मे बी रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया, बट मुझे लगता है कि शायद बहुत सारा गेम उन्होंने डोमिनेट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईशान किशन अगेन बहुत बड़े प्राइस टैग के बाद में आ रहे हैं, और पहले ही गेम में अगर आप रन बनाते हो तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा ऑफ हो जाता है। बेसिल थम्पी अगेन जयदेव उनडकट के ऊपर उनको पिक किया गया था, उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, खास करके जो ग्राउंड की डायमेंशन थी मुझे लगता है वो मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया से यूज़ की, कि शॉर्ट बॉल को यूज़ किया, साइड बाउंड्रीज़ को यूज़ किया, वहाँ पे लोग आउट भी हुए बाउंड्री लाइन पर, बट थोड़े लास्ट 5-6 ओवर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैनिक हो गए, खास करके जब आप, जैसे मैंने कहा कि बुमराह का अगर ऑफ डे हो तो आपके लिए मुश्किलें पैदा करता है। देखिए, आईपीएल ने गेम बदल दिया है तो टेक्नोलॉजी ने गेम देखने का तरीका बदल दिया है, और इस सेगमेंट में हम ऐसे कुछ बदलावों की बात करते हैं जो नए बदलाव। खैर वैसे आईपीएल में भी एक कमाल की फील्डिंग अब धीरे धीरे आदत सी पड़ रही है, लेकिन टिम साइफर्ट का जो एफर्ट था वो जो बाउंड्री लाइन पे भाग के आए, और अब बदलाव भी आया उस नियम में कि आपको अंदर से ही आपकी अप्रोच होनी चाहिए अगर आप कूदना भी चाहते हैं गेम को बचाने के लिए। क्या यंगस्टर्स अब एज ग्रुप क्रिकेट में भी, हर क्रिकेट अकेडमी में या एज लेवल पे इस तरीके की फील्डिंग का अभ्यास होता है? बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स यही क्रिकेट को देखते रहते हैं। आप, ये टूर्नामेंट 2 महीने चलने वाला है और बहुत सारी T20 क्रिकेट चल रही है, तो बहुत बहुत नई चीज़ें देखने मिलती है, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। टिम साइफर्ट ने आज जो एफर्ट किया है, डेफिनेटली यंगस्टर्स देखेंगे और शायद प्रैक्टिस भी करेंगे, और बहुत सारे लोग इसकी प्रैक्टिस करते भी हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग कि आप अपने सीनियर प्रोज जो खेल रहे हैं उनको देखें और उनसे सीखें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। एक समय पे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कहा जाता था, क्या एक बहुत बड़ा T20 क्रिकेट में बदलाव है? अब आप एक ही सांस में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को उतना ही तवज्जो देते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब आप 2 स्किल जी की बात करते हैं तो आप आइदर बैट्समैन हो, और अगर खाल स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो तो फील्डिंग तो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप बॉलर हो तो भी फील्डिंग बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर आजकल के क्रिकेट में अगर आपकी फील्डिंग थोड़ी सी हल्की हो तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर के क्रिकेट में ये एक्सेप्टेबल है। तो आज में भी आपका फील्डिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप 3 डायमेंशनल हो, जैसे रविंद्र जडेजा है फॉर एग्जांपल, अक्षर पटेल उसी तरफ जा रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट, वो आपके लिए मुझे लगता है एक टीम के लिए एज अ गोल्ड करके प्लेयर हैं आप। ठीक इसी तरह से एयरटेल की तेज 5G स्पीड और लो लेटेंसी कैपेबिलिटी आपका क्रिकेट देखने का नजरिया, अंदाज बदल रही है। अब आप हर एंगल से गेम का मजा ले सकते हैं। किस अंदाज से एयरटेल ये बदलाव ला पा रहा है एंड व्हाट्स इन स्टोर, ये देखिए। कोई क्रिकेट को इस तरह भी देख पाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। हमारे अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। हैशटैग ओवर टू यू, ये आपका सेगमेंट है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सूत्रधार हूं। सवाल पूछा है अर्पित ने हैशटैग ओवर टू यू के साथ वसीम जाफर से। उनका मानना है क्या दिल्ली को विकेट कीपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऋषभ पंत के कंधों से हटा देनी चाहिए, कोना भरत को दे देनी चाहिए, ताकि ऋषभ सिर्फ कैप्टनसी और बैटिंग पे फोकस करें? नहीं, मुझे नहीं लगता है जतिन, शायद ऋषभ पंत को ही कप्तानी करनी चाहिए, सॉरी विकेट कीपिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो उनको जो एंगल्स दिखते हैं एज अ विकेट कीपर, वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और दिखेंगे, और हमने उनको कभी फील्डिंग करते हुए देखा भी नहीं है। खास करके KL राहुल को हम जानते हैं कि वो फील्डिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फील्डर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऋषभ पंत के ऊपर वो करना चाहिए। मे बी कोना भरत को अगर आपको खिलाना है तो आप एज अ बैट्समैन खिलाइए, वो फील्डिंग कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ऋषभ पंत ने कीपिंग करनी चाहिए। करने दीजिए कीपिंग। एक तो एंगल अच्छे मिलते हैं, उसी के साथ साथ एक पैरेलल कमेंट्री फीड भी मिल जाती है, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। ऋषभ पंत का जो चरित्र है, जो मिजाज है, वो भी पूरी दुनिया के सामने आता है एंड ही इज फैंटास्टिक, वेरी एंटरटेनिंग। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मुकाबले के प्रीव्यू के साथ मुलाकात होगी यहीं। आई होप यू एंजॉय दिस। यस, वेरी मच सो। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हम सब की तरफ से अलविदा।